आज मैं आपके साथ वेलवेट की कुर्ती का इतना प्यारा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी कि आप बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैंने दो तरह की ये लेसेस ली हैं, साथ ही बारीक वाला ये कटदाना लिया है और कुछ कुंदन लिए हैं, और मैंने ये वाली ग्लू ली है जिसे मैं कुंदन चिपकाने के लिए यूज करूंगी। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। वेलवेट की कुर्ती पर गला बनाने के लिए बुकरम या फ्यूज पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए मैं सिंपल कपड़े को ही बीच में से फोल्ड करके यूज कर रही हूँ। गले की चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच और लंबाई 8 इंच। तो एक वी शेप गला मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगी। आप गले की लंबाई और चौड़ाई कम या ज्यादा ले सकते हैं अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से। तो इस तरह मैंने गले को ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसको बीच में से उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह, और इसे हम टैप करेंगे जिससे कि गला जो एक तरफ हमने ड्रॉ किया था वो दूसरी तरफ भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर अब मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से काट दिया है और बीच में मैंने यहाँ पर सेंटर का मार्क भी लगा दिया है। अब मैंने इस गले के साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड कर लिया था और अब हम इसको कुर्ती के ऊपर बनाएंगे। कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में इस गले को हमें इस तरह से रखना है और सबसे पहली सिलाई हमें बिल्कुल इसके बीच में लगानी है ताकि ये गला अपनी जगह से हिले ना, इस तरह। अब जो निशान मैंने गले के लिए लगाए थे चौक की मदद से, उनके ऊपर ऊपर अब मैं सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। बिल्कुल बारीक बखिए से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसके बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक काट देंगे और इसके सिर्फ एक सेंटर में हमें छोटा सा कट लगाना है इस तरह। अब इसको मैं यहाँ पर सीधा कर दूंगी और एक टॉप स्टिच लगाऊंगी। हमें ये टॉप स्टिच अंदर की तरफ लगाना है, मतलब कि गला बनने के बाद ये ऊपर की तरफ नजर नहीं आएगा, इस तरह। टॉप स्टिच लगाने के बाद हम इस कपड़े को दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और एक कच्ची सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से। तो यहाँ पर बेसिक वी नेक हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर डिजाइन बनाने के लिए मैं इन लेसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये लेसेस मैंने लाइट गोल्डन कलर में ली हैं। आप अपनी मर्जी की कोई भी लेस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। किनारी से मैंने तकरीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ दिया है और उसके आगे ही लेस लगाना शुरू किया है। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें बिल्कुल सेंटर में कोना बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें लेस को फोल्ड करना है कि सेंटर में पूरा कोना बन जाए। चाहे लेस साइड से थोड़ी एक्स्ट्रा भी बचे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम बाद में काट देंगे। बस आपको बिल्कुल पॉइंटेड कॉर्नर बनाने पर फोकस करना है। अब यहाँ पर एक और सिलाई लगाएंगे और लेस को अच्छे से अटैच करेंगे कुर्ती के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड से लेस इस तरह से थोड़ी सी बाहर को निकल गई है। ये लेस हम बाद में काट के अलग कर देंगे। आप कुर्ती के गले के बिल्कुल सेंटर में एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरह का कोना बनाने से पहले, ताकि आपका वी शेप बिल्कुल सेंटर में बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस मैंने काट दी है, ऊपर से भी एक्स्ट्रा लेस को काट देंगे और अब बारीक वाली लेस इसके साथ साथ अटैच करेंगे। तो जिस कलर की मैंने चौड़ी वाली लेस ली थी बिल्कुल उसी कलर की मैंने बारीक लेस भी यहाँ पर ले ली है और इस लेस के साथ साथ हम यहाँ पर बारीक वाली लेस को अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद हम एक एक और सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ये लेस बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाए गले के ऊपर। और बाद में हम इसके ऊपर थोड़े से मोती और सितारे लगा के इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे। तो ये देखिए, लेस यहाँ पर लगा दी है मैंने और अब एक और सिलाई लगा दूंगी मैं यहाँ पर, ताकि लेस बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाए और उठी उठी सी ना लगे। तो अब बेसिक सा हमारा ये गला बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम हाईलाइट करेंगे। तो हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी कुंदन। तो यहाँ पर मैंने वाटर ड्रॉप शेप के गोल्डन कुंदन लिए हैं जो कि इस डिजाइन के ऊपर लगे हुए बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे। और इन्हें अटैच करने के लिए मैं इस ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि काफी मजबूती से मोती सितारे या कुंदन वगैरह को कपड़े के ऊपर चिपका देती है। अब ग्लू के 3 डॉट्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं और अब आपको कोई भी ऐसी प्लास्टिक वाली चीज या कोई पेन का ढक्कन वगैरह कुछ ले लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा
ग्लू बस टच करना है, जिससे कि बहुत इजीली ये कुंदन आप उठा पाएंगे और यहाँ पर चिपका पाएंगे, क्योंकि हाथ से उठा उठा के लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सीम रिपर को यूज किया है कुंदन चिपकाने के लिए। बहुत सुंदर लगते हैं ये कुंदन लगे हुए और सूट की बिल्कुल लुक ही चेंज कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने लेस के बिल्कुल साइड में लेस के डिजाइन के हिसाब से कुंदनों को अच्छे से चिपका लिया है, इस तरह। तो अब ये स्टोन्स अच्छे से सूख गए हैं। अब मैं इसके ऊपर कट दाना लगाऊंगी। तो सुई धागे की मदद से यहाँ पर मैं ये बारीक वाला कट दाना लगाऊंगी। ये बहुत बारीक होता है, गोल्डन कलर में मैंने लिया है, तो हाथ से पिरोना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप एक कटोरी में इसको डाल लीजिएगा और उसके बाद सुई को कटोरी में इस तरह घुमा दीजिएगा, जिससे कि अपने आप ही सुई में ये छोटे छोटे इसके जो मोती हैं ये आ जाते हैं और इनको बहुत इजी हो जाता है धागे में पिरोना। तो मैं काफी सारे मोती एक साथ पिरो लूंगी और उसके बाद ग्लू की मदद से इस तरह से इनको अटैच कर दूंगी। ये देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं एक पक्का टांका लगा लूंगी ताकि ये निकले ना बार बार। ये देखिए, लेस के जोड़ पर हमें इस तरह से कटदाने की एक लाइन लगा देनी है और पहनने के बाद ये लाइन अलग से ही शाइन करेगी, तो बहुत प्यारी लगेगी। ये देखिए, बहुत इजी है इस तरीके से इन कटदानों को लगाना इसके ऊपर। तो जितनी लंबी आपको लड़ी बनानी हो इन मोतियों की वो बना लीजिए और फिर मेजर कर लीजिए कि ये लड़ी कहाँ तक आ रही है, फिर वहां तक ये ग्लू लगा लीजिए और उसके बाद इस मोतियों की लड़ी को इसके ऊपर चिपका लीजिए, इस तरह। अब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर कट दाना ही लगाना हो, आप चाहे तो यहाँ पर मोतियों की एक लाइन भी लगा सकते हैं या फिर राइनस्टोन्स की एक लाइन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है इसको। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है जितना सुंदर ये डिजाइन बन रहा था, क्योंकि सिर्फ एक ये लड़ी लगाने से ही डिजाइन में बहुत जान सी आ गई थी एकदम। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कटदाने की लाइन अच्छे से लगा दी है पूरे गले पर और अब यहाँ पर मैं राइनस्टोन्स की एक लाइन लगाऊंगी ऊपर जो मैंने गैप छोड़ा था लेस लगाते हुए, बिल्कुल उस गैप में। ये देखिए, ऊपर से मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ के ही इस लाइन को लगाना शुरू किया है और ये सारा मटेरियल आपको किसी भी एम्ब्रॉयडरी या लेस की शॉप से बहुत इजीली मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह पहले मैं इस लड़ी को ग्लू की मदद से अटैच करूंगी और यहां तक अटैच करने के बाद हम इस लेस को काट देंगे, इस तरह। और अब दूसरी तरफ भी ग्लू लगाएंगे और लेस को फिर से अटैच करेंगे। तो एक बार ग्लू से ये अच्छे से अटैच हो जाएगी तो इसको सुई धागे की मदद से मैं पक्का कर लूंगी। ये देखिए, ग्लू से मैंने इसको अच्छे से अटैच कर लिया है और अब सुई धागे की मदद से मैं इसको बिल्कुल मजबूती से पक्का कर लूंगी। ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जिन्हें ऐड करने से डिजाइन में बहुत डिफरेंस आ जाता है। मतलब कम खर्च में भी आप एकदम बढ़िया वाला कुर्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से इस लड़ी को मैंने पक्का कर लिया है और गले का ये डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा ये डिजाइन बनकर तैयार हुआ है। इसी डिजाइन को आप अपने कमीज के दामन और बाजू पर भी रिपीट कर सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे पेज नॉटी स्टिचेस को भी फॉलो करें। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।